Students, welcome to my channel Chemistry by अभिषेक महाजन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर से राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इसके वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डिस्कस किया था। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। This law states that at a given temperature, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। मतलब किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल प्रेजेंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसके मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इफ़ Pa इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सोल्यूशन, अगर हम मान लें कि जो P है वो क्या है? वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और XA इज़ इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मान लें XA उसका मोल फ्रैक्शन है, तो हमने राउट्स लॉ पहले सॉल्यूट के लिए भी, जो वोलेटाइल सोल्यूट उसके लिए भी डिस्कस कर रखा है, उसके लिए भी सेम ही था। बट यहाँ बात हो रही है किसकी? सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट का हमने ए से नोट कर रखा है। तो वेपर प्रेशर P ऑफ A इक्वल टू PA0 XA, और क्योंकि यहाँ बात ही सिर्फ सॉल्वेंट की हो रही है तो उसको हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू PA0 XA, जहाँ XA जो है वो इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये आपको पता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज लेस देन PA0, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट मतलब एक ही तरह की कंपोजिशन, तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो वेपराइजेशन की पावर कम होगी। जब सोल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल भी मिक्स होंगे, यानी कि दोनों तरह के पार्टिकल मिक्स होंगे। जब दोनों तरह के पार्टिकल मिक्स होंगे तो नेचुरल वो जो फोर्सेस हैं वो वीक पड़ जाएंगे, वेपर प्रेशर जो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ। हमने पीछे जब मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और उनका सम हमेशा 1 के बराबर रहता है। तो जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को दूसरी तरफ ले जाएँ तो वो माइनस का हो जाएगा। और अगर हम XA से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को नोट कर रहे हैं और XB से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, तो XA आ जाएगा 1 माइनस XB, जहाँ XB क्या है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है। अब हमारी ऊपर फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हमने लिखा था P सोल्यूशन इक्वल टू PA0 XA। उसमें अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास बनता है P इक्वल टू PA0 इंटू 1 माइनस XB, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी? राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? The solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration। कंसनट्रेशन में प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है। तो वो सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर कंडीशन पर फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ को कंसीडर कर लेते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि जो PA इक्वल टू PA0 XA के बराबर होता है और PV इक्वल टू PV0 XB, जहाँ PA0 और PV0 क्या होते हैं? वेपर प्रेशर होते हैं। दो प्योर लिक्विड हैं, जो प्योर लिक्विड उनके वेपर प्रेशर हैं PA एंड PB आर द पार्शियल वेपर प्रेशर। PA0 और PV0 क्या है? वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के हैं, और PA और PB जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर हैं दो कंपोनेंट के। और XA और XB यहाँ डिनोट कर रहे हैं उनके मोल फ्रैक्शन को। तो जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसके लिए जो टोटल प्रेशर है इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि P इक्वल टू PA प्लस PB। तो हमारे पास आंसर जो आ गया, अगर हम वैल्यू ऊपर से PA और PB की सब्स्टिट्यूट करें तो बनता है PA0 XA प्लस PV0 XB। तो कुछ एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल सोल्यूशंस की। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। जो भी आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। और यहाँ जो डेल्टा एच मिक्सिंग शुड भी जीरो। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज की बात हो रही है। एंथैल्पी चेंज जब सॉल्यूशन बनता है मिक्सिंग होके तो हमेशा जीरो के बराबर रहती है, और वॉल्यूम भी उसका जीरो के बराबर रहता है। और अगर हम इस केस में
इसके ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ देख सकते हो आप इसका ग्राफ, बिल्कुल सीधी लाइन है, कोई भी किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन इसमें नहीं देखी जाती। इसके कुछ एक एग्जांपल जैसे बेंजीन टॉल्विन हो गया, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन हो गया, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी एग्जांपल हैं। और दूसरा केस आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। अब इस बिल्कुल ऑपोजिट आइडियल का, जो सॉल्यूशन ओबे करते हैं राउट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयरफॉर उन सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वहाँ हमने लिखा कि पी ए जो उस केस में बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए के और पी वी नॉट एक्स बी के, बट यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये इक्वल नहीं होता। इसकी भी कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट तो ये आ गई कि ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता ओवर द एंटायर कंपोजिशन। दूसरा, इस केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह से डेल्टा भी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता। इसलिए इस केस में हम दो तरह की डेविएशन जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन और दूसरी पॉजिटिव डेविएशन। वो भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा है, आइडियल और नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल के लिए ये दोनों डेविएशंस भी स्टडी की जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ को। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज ग्रेटर। जब वेपर प्रेशर क्या होगा कंपोनेंट का, ग्रेटर होगा, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन राउट्स लॉ में जैसा होता है उससे बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंसीडर कर लें दो कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन के ए और बी, और वो क्या कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब लेट द वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट के वो ए के क्या है, पी ए और पी ए नॉट और एक्स ए रिस्पेक्टिवली। वैसे कंपोनेंट बी के भी कंसीडर कर लिए, तो ये क्या है, दीज लिक्विड्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। व्हेन पॉजिटिव डेविएशन कब दिखाएंगे, कुछ एक केसेज हैं इसके। जैसे फर्स्ट केस है जब पी ए ग्रेटर होगा पी ए नॉट एक्स ए और पी वी ग्रेटर होगा पी वी नॉट एक्स बी से, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर चले तो दूसरा, द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि ए और बी क्या हैं, दो कंपोनेंट हैं इसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। इन दोनों को अगर मिक्स करके जो सोल्यूशन बनता है उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, ए और बी की जो अट्रैक्शन है उससे लेसर हैं। तीसरा केस है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर है तो नेचुरली मिक्सिंग पर इंक्रीज कर रही है एंथैल्पी, बिकॉज द हीट एब्जॉर्ब फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो नए मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगी, नए बॉन्ड बनेंगे, इज़ लेस देन द हीट रिलीज ऑन ब्रेकिंग ओरिजिनल मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड कब कर रहा है, जब दोनों कंपोनेंट ए और बी, चाहे वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, एकदम से इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का ग्राफ देखा जाता है, देख सकते हो, ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का ग्राफ है। यहाँ दोनों कंडीशन को स्टडी किया है। पहले हमने ए को लिया है तो उस केस में एक्स से अगर 1 के बराबर, और तो उस केस में एक्स बी को नेगलेक्ट कर दिया 0 के बराबर, और उसी तरह से एक्स ए को दूसरी तरफ देख सकते हो आप राइट साइड में, वहाँ जो ए कंपोनेंट है उसको 0 कर दिया गया है और बी को 1 लेके चले, मतलब दोनों कंपोनेंट को इकट्ठा स्टडी किया गया है। तो आप ग्राफ देख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन है तो बिल्कुल सीधी लाइन आके ऊपर की तरफ उभरी हुई है, दोनों सोल्यूशन के लिए, ए के लिए भी और कंपोनेंट बी के लिए भी, दोनों कंपोनेंट के लिए। और ऊपर आप देख सकते हो वो उन दोनों की कंपोजिशन का इकट्ठा करके बता रहा है, पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। उसके बाद हमारे पास कुछ एक इसके एग्जाम्पल्स भी आए। फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, जिन में देखा जाता है ऐसा। एसीटोन हो गया और कार्बन डाइसल्फाइड का अगर सोल्यूशन देख लें, एसीटोन और बेंजीन का देख लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्विन या क्लोरोफॉर्म का देख लो, तो उन केसेस में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है। दूसरा आ गया हमारा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन अकर्स व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर, उसमें केस में था टोटल वेपर प्रेशर क्या था, ग्रेटर था। अब इस केस में टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस देन, बट इट शुड
बी इन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। कंसीडर कर लें जो सेम कंपोनेंट ए और बी हैं और वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। इट विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ ओनली व्हेन, कब नेगेटिव होगी, जब उनके कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट एक्स ए होगा और पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी होगा। एज द टोटल वेपर प्रेशर जो उनका सम है इज़ लेस देन व्हाट इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू राउट्स लॉ तो बोलता है भाई इक्वल होना चाहिए, बट इस केस में क्या लेसर आ रहा है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगी। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज, उसमें वीकर थी दूसरे केस में, यहाँ स्ट्रॉन्गर होगी। देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ऑपोजिट आ गया, जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें इंट्रैक्शन ग्रेटर है और जो प्योर फॉर्म में है उनमें इंट्रैक्शन जो वो कम है। थर्ड पॉइंट, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, दैट इज़ इस केस में जब मिक्स हो रहा है तो एंथैल्पी जो वो लेसर है बिकॉज मोर हीट, क्योंकि जो हीट रिलीज हो रही है वो ज़्यादा है व्हेन न्यू मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस आर फॉर्म्ड, यानी कि लॉस ऑफ हीट हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट है द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है वो क्या है इस केस में नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है जब डिज़ोल्व हो रहे हैं कंपोनेंट ए और बी, दोनों मिक्स हो रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन है वो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होता है तो जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इस केस में नेगेटिव डेविएशंस देखने को मिलती हैं। ये इसका ग्राफ, इसमें आप देख सकते हो जो कर्व है वो नीचे की तरफ है, डिप्रेशन देखा जा रहा है उसमें। तो इस केस में भी आप देख सकते हो दोनों तरफ, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसमें सोल्यूशन कंपोनेंट ए की बात हो रही है सोल्यूशन के, और राइट साइड में कंपोनेंट बी की बात हो रही है। क्योंकि इन पोजीशंस पे हम कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनको 1 लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारा राइट साइड है वो कंपोनेंट बी को बताता है, तो उसमें देख सकते हो आप मोल फ्रैक्शन उसका 1 है, और लेफ़्ट साइड में उसका जो दूसरा कंपोनेंट ए है उसका 1 और दूसरे का 0 है। तो ग्राफ बिल्कुल सेम ही वे में, अगर सीधी लाइन आती तो वो राउट्स लॉ और आइडियल सोल्यूशन की बात की जा रही होती है, बट यहाँ आप डिप्रेशंस देख सकते हो नीचे की तरफ जो बने हैं डिप्रेशंस, तो इसलिए जो टोटल कंसंट्रेशन है वो ऊपर बताई है दोनों सोल्यूशन के कंबाइन करके। तो ये ग्राफ है किसके लिए, नेगेटिव डेविएशंस के लिए। इसके भी कुछ एक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को कर दिया जाए तो उस केस में होता है क्लोरोफॉर्म और डाईथर के साथ होता है, एसीटोन और एनिलीन का देखा जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड डिफरेंस है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउट्स लॉ को ओवे करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जितना भी सोल्यूशन जो है टेम्परेचर प्रेशर की जितनी भी कंडीशंस है उनके ऊपर जो कंसंट्रेशन है जो सोल्यूशन की वो राउट्स लॉ को ओवे करेगी, और दूसरे के ऑपोजिट होता है नॉन आइडियल में, वहाँ वो राउट्स लॉ की कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। आइडियल सोल्यूशन में जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मिक्सिंग है उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंथैल्पी में सोल्यूशन की, यानी कि वो 0 रहती है, और मिक्सिंग पर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी 0 रहती है। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो वहाँ मिक्सिंग में वॉल्यूम इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, इसलिए वो 0 के बराबर नहीं होता। उस तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो एंथैल्पी चेंज है वो भी इस केस में 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ हीट रिलीज़, यहाँ हमने पीछे पढ़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन देखी जाती हैं, तो हीट रिलीज़ भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसमें एज़ोट्रॉप्स की जो पूछी जाती हैं। एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं? द सॉल्यूशंस और लिक्विड मिक्सचर्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो सॉल्यूशन और मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कंपोजिशन, और उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, उनको बोलते हैं एज़ोट्रॉप्स। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर को मिक्स कर दें तो वो जो मिक्सचर हैं वो तब भी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल करेंगे, जैसे इथेनॉल और वाटर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज़ लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन सेपरेटिंग इट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, किससे? उन सॉल्यूशन से जिनको हम सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से।
अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? वैसे ये बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, एक तरह के मेम्ब्रेन होते हैं जिनमें काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें से सॉल्यूशन वाटर हो चाहे वो, उसके कुछ एक पार्टिकल जो ईजिली पास कर जाते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल हो गया जैसे एनिमल सेल। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज़, वो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर होती है। पहले हमने पढ़ा कि लोअर होती है, अब ये हायर होती है। किससे? उन सॉल्यूशन से जिनको हमने सेपरेट करना है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसका एग्जांपल सेलाइन या फिर सॉल्यूशन दैट कंटेन, उस सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, ये भी बोल सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दे हैव सेम कंसंट्रेशन। इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे ब्लड सेल। ब्लड सेल में ऐसा देखा जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड सेल का, वो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब कल हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, उसको शुरू करेंगे। फिर उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जिन्हें हम कल स्टडी करने वाले हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।